जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वर्दी वाला 007 में। आज हाजिर है एक ऐसी सच्ची क्राइम की घटना लेकर जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न केवल रोंगटे खड़े होंगे, ये एक सच्ची घटना है, ये कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज भी देगी। तो घटना है 1 जनवरी 2021 की, गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रह रहे एक परिवार की, जो कि परिवार का एक मुख्य इनकम टैक्स ऑफिसर, उनकी बीवी, एक 13 साल की लड़की और 10 साल का बच्चा उनके परिवार में था। देर शाम परिवार को एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है 10 लाख रुपए हमें दे दीजिए वरना आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और फिरौती के साथ साथ मेल में ये डिटेल भी डाली जाती है कि मुझे पता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपको क्या अच्छा लगता है, आज आपने क्या खाया था। सरकारी कर्मचारी पहले तो इस चीज के लिए घबरा रहे थे कि वो उनसे फिरौती मांग रहा है, फिर उनकी घबराहट और बढ़ जाती है ये चीजें जानकर कि उसे उनके परिवार की इतनी चीजों का कैसे पता, क्योंकि ऐसी मेल पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके पास कैसी कोई मेल आ सकती है। जैसे वो मेल का रिप्लाई करने के लिए जाते हैं, मेल का अमाउंट डबल हो जाता है। जैसे वो रिप्लाई करने के लिए जाते हैं, फिरौती मांगने वाला फिरौती की रकम को दुगना कर देता है। अब वो 20 लाख रुपए मांग रहा है और ऐसे ही मेल का सिलसिला शुरू हो जाता है। डेली उनको मेल पर मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और अब जो फिरौती की रकम थी बढ़कर पहुंच चुकी थी 5 करोड़ रुपए। इन सभी फिरौतियों से परेशान होकर वो सरकारी कर्मचारी पुलिस के पास पहुंचता है और अपनी कंप्लेंट देता है। पुलिस इस कंप्लेंट को 2 या 3 दिन में ही सोल्व कर देती है, मगर जो पुलिस ने जिस तरीके से किया या जो इस कंप्लेंट के पीछे था, जो क्रिमिनल था, मास्टरमाइंड था, उसका नाम सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। पुलिस सुबह 11 बजे उनके फ्लैट के ऊपर पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोरेंसिक की टीम के साथ। वहां से पुलिस 2 मोबाइल, 2 टैबलेट, एक लैपटॉप रिकवर करती है और वहां पूरे एक्सेस चेक करती है, कहीं कोई हिडन डिवाइस तो नहीं है, कहीं कोई कैमरा तो लगा हुआ नहीं है जो सभी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। क्योंकि जब जब उनके पास मेल आ रही थी, उस मेल में वो ये भी बता रहा था कि आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, आज आपने ये खाया था, आज आपने ये पिया था। इन सब चीजों को सुनकर वो परिवार दंग रह गया था। तो पुलिस उनके आवास पर पहुंचती है सुबह 11 बजे और शाम के 7 बजे तक 8 घंटे तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगाती है कोई हिडन डिवाइस तो नहीं है या कोई ऐसा उपकरण वहाँ छिपा कर तो नहीं रख रखा, कोई वॉइस कैप्चर तो नहीं है कि जो वहाँ से साउंड सुनता हो या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़। तो पुलिस वहाँ से 2 फोन, 2 टैबलेट और एक डेस्कटॉप को जब्त करके ले जाती है। जैसे ही पुलिस वहां से जाती है 10 मिनट के बाद उनके पास फिर से मेल आती है कि मुझे पता है आज पुलिस तुम्हारे घर के ऊपर आई, 2 मोबाइल लेके गई थी जिसमें एक का कलर ग्रीन था, एक उसकी ब्रांड ये थी, एक का कलर ब्लू था। ऐसे करके पूरी डिटेल बताता है। जैसी डिटेल बताता है, कर्मचारी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो फिर से घबरा जाता है। वो पुलिस कर्मचारी को कॉल करता है और कॉल कर कर बताता है कि सर ऐसे ऐसे। पुलिस उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो उनको बताता है कि जब तक आप थे तब तक हमें कोई मेल नहीं आई, जैसे आप चले गए हमें मेल आ रही है। वो मेल में ये भी लिखता था कि अब आपके घर की घंटी बजने वाली है। आपके घर की घंटी 3 से 4 बार बजेगी, क्योंकि घर की घंटी जहाँ लगी हुई थी वहाँ कोई कैमरा नहीं था, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में वहाँ कोई नहीं पाया जाता है। अब पुलिस भी अचंभे में पड़ जाती है और पुलिस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हो ना हो है तो किसी परिवार के व्यक्ति का काम। अब सरकारी कर्मचारी तो खुद ये करेगा नहीं क्योंकि उसने कंप्लेंट दी है। तो बचे अब घर में 3 सदस्य, उसकी पत्नी, उसकी 13 साल की बेटी और उसका 10 साल का बेटा। तो उसकी पत्नी को भी इंटेरोगेट किया जाता है, उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं, मगर वो शक के दायरे में कहीं नहीं आती है। उससे कार्रवाई में पता चलता है कि वो इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं है, या कोई ऐसा एंगल फिट बैठता ही नहीं है पुलिस का कि पुलिस का उसके ऊपर शक जाए। अब बचे 2 लोग, उसका बेटा और उसकी बेटी। अब वो 13 साल का की लड़की और 10 साल का लड़का। अब पुलिस सोचती है कि इनको कैसे इंटेरोगेट किया जाए। लड़की को इंटेरोगेट करना बहुत आसान था, मगर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस ने देखा कि उस 10 साल के लड़के के पास एक कंप्यूटर था, जो कि उनके घर का ही कंप्यूटर था। उसमें उसने 2-3 जगह सर्च कर रखा था, हाउ टू जनरेट ए फेक ईमेल आईडी। तो पुलिस का उसके ऊपर शक बढ़ जाता है और पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करती है। अब वो 10 साल का बच्चा था, तो उसे पुलिस के दायरे में भी उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती थी। तो पुलिस उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेती है। उसके माता पिता को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि पता चले कि बच्चे कहाँ से ये चीज सीख रहा है। तो जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचती है तो पुलिस और उसके माता पिता भी दंग रह जाते हैं। ये पता जब उन्हें चलता है कि उनका बच्चा कहीं ऑनलाइन गेम खेलता था, जहाँ उसका एक ग्रुप बना हुआ था और वो उसको वहाँ कुछ साइबर सिक्योरिटी की टिप्स दे रहे थे, उन्हें बता रहे थे फेक मेल आईडी कैसे बनाई जाए, फेक अकाउंट कैसे बनाया जाए, आईपी को कैसे ट्रैक किया जाए। और उस लड़के ने इस सब चीजों को, कि मैं जो कुछ भी वो वहां से सीख रहा था, कुछ उसने वहां से सीखा था, कुछ यूट्यूब से सीखा था,
ये सब जानने के लिए उसने पहला शिकार बनाया अपने माँ बाप को ही। तो उसकी काउंसलिंग की गई, उसको समझाया गया तरीके से, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। तो मेरा सिर्फ एक संदेश इस वीडियो से, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आपके घर में भी कोई 14 साल से नीचे का कोई बच्चा है या 18 साल से नीचे का कोई बच्चा है और वो किसी भी तरीके की ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन गेम खेलता है, तो आपको उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए समय समय पर। कहीं वो किसी ऐसे क्रिमिनल या ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व तो नहीं है जो उनको ऐसा टास्क देती है, जिससे ना केवल एक टास्क है बल्कि वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को भी स्पॉइल कर सकता है। तो अपने घर के बच्चों का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे, ताकि सभी को पता चल सके कि आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग एक कितनी बड़ी दलदल है और न केवल आपके बच्चे का भविष्य बल्कि आपके बच्चे की जिंदगी को भी कहीं ना कहीं खत्म कर सकती है, खा सकती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।